अस्सलाम वालेकुम। हमारी शादी की शॉपिंग तैयारियां तो वो आप लोग के सामने है। अब ये ताहिर ने जो कि मेरी सिस्टर्स का आइडिया था और फिर उन्होंने ये सोचा कि चलें हम ऐसा करते हैं कि हमें रेडीमेड तो बहुत ज़्यादा या फिर हम ऑर्डर पे बाहर बनवाते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाएगा। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से फिर ये सोचा कि क्यों ना इसे परचेज़ कर लिया जाए कपड़ा और फिर ख़ुद घर में ही तैयार कर लिया जाए। तो इनके जहन में आया कि क्यों ना हम ताहिर भाई को ही दे देते हैं, क्योंकि ताहिर भाई तो मास्टर है ना। तो ताहिर भाई को इन्होंने दे दिया, इनके ताहिर भाई को। और फिर ताहिर भाई के साथ वो मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद उन्होंने कपड़े क्वालिटी को देखा कि हाँ कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो उन्हें जो अच्छी लगी वो सिलेक्शंस पे आ गई। और फिर वो लेकर आ चुके थे। इस प्रिंस कोट में तकरीबन 3 मीटर कपड़ा चाहिए था और इसको अगर वो बाहर करवाते सिलाई कपड़े के साथ तो उनको पूरे 5000 पड़ते 1 प्रिंस कोट के, जो कि फिर उन्होंने सोचा नहीं क्योंकि हमें ज़रा और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि चलें ताहिर भाई के हैंड ओवर कर देते हैं। तो जी ये इन्होंने कपड़े को तो इन्होंने 3000 में ही परचेज़ किया था या उनसे कम किया था, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा कम किया था। तकरीबन अगर पूरे सेरेमनी की आप ड्रेसिंग कर लो तो वो 50,000 तक पड़ रही थी। तो जो उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से 20,000 में इसको निपटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से। तो जहाँ हमारे 50,000 रुपये का बाहर जाता तो वो उन्होंने सेविंग करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा हुआ। और फिर उन्होंने सारी मेहनत थी पर बहुत ज़्यादा वाज़े क्लियर नहीं दिखाया कि ये कैसे कटिंग हुआ क्या क्या नहीं। तो उन्होंने के जो पैटर्न्स थे उससे मैं काट रही थी और काटने के बाद फिर वो सिलाई कर रहे थे। और सिलाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी वीडियो हमने क्लिप्स कैप्चर कर ली हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कहा कि हाँ चलें, ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि हाँ चलें आप बिल्कुल हमें तरीका मतलब प्रॉपर्ली आप हमें बताएं सिखाएं समथिंग कुछ ऐसा ना, तो फिर वो इंशाल्लाह इस पे गौर फ़िक्र करेंगे और वो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ये प्रिंस कोट हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने सी लिया, बहुत ही अच्छे से। और क्योंकि सबको पहना के ऐसे लग रहा था हम डिज़ाइनर बन गए हमारे रूम में ऐसे ही कुछ था, बस पूरे मंथ यही चल रहा था। और माशाल्लाह तैयारी करने में बड़ी खुशी आती है, शादी से ज़्यादा शादी की तैयारी में बड़ी खुशी आती है। शादी तो सिर्फ एक दिन या कुछ मिनटों पर कुछ घंटों पर डिपेंड होती है ना, लेकिन जो उसके बिहाइंड तैयारी जो चल रही होती है, अब कुछ भी कोई कुछ भी हो तो उसके बिहाइंड जो तैयारी होती है ना तो वो बड़ी मज़े की होती है। उसमें बड़ी आपको लज्जत मिठास आ रही होती है कि ये भी करना है वो भी करना है, टाइम पे करना है, हर चीज़ को परफेक्ट करना है। कॉन्सेप्ट को उन्होंने ये देखें कितना मैजी हुआ वो घर, मैंने सब फैलाया हुआ था, मेरा बेटा उधर सो रहा था और ये रूम में सारी बिखरी हुई चीज़ें मैं बिखरा के बड़ा काम करती हूँ, सॉरी टू से। और जो कि फिर समेट भी लेती हूँ सारा सा। अब इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे से कर लिया, बच्चों को सारा पहना कर बच्चों को पहना कर, हाँ अब ये सही है, लूज़ है, टाइट है, क्या है क्या नहीं, वॉटेवर। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर दिया। और ऐसा ये था कि ताहिर कुछ एक आध का सिलाई कर चुके थे, तो वो फिर उसके बाद मैंने अच्छा अपने भाई का मेहंदी का नहीं डाला, वो भी उन्होंने रेडी किया हुआ था, वो ब्लू कलर का था, नेवी ब्लू का, वो भी बहुत अच्छा था। और उसके नीचे उन्होंने वाइट शलवार कमीज़ वेयर की थी कि वो आम भी आपके यूज़ में आ जाए ना और ज़्यादा आ जाए। तो ये था ऑफ वाइट कलर का कलर था, लेकिन यहाँ वाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा क्या हुआ है, देखो कितने अच्छे से ऑफ वाइट पे था, बड़ा प्यारा लग रहा था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे से वेयर कर सकते थे। आप वाइट पे भी वेयर कर सकते थे, शलवार कमीज़ या पजामा कमीज़ पे, या फिर आप वाइट पे भी कर सकते हो। इनका थीम था कि वाइट पे हम ऑफ वाइट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाईलाइट होगा। तो यहाँ हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये दिया था, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कम्प्लीटली हो, मतलब सबके नज़रिए से कि अब मेरी मम्मा का रूम है, मैज़ी टू मच मैज़ी। अब ये क्या हुआ कि ड्राइंग रूम था जिसमें ये मेरी प्यारी ज़ैनब, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ये छोटी सी ज़ैनब, और यहाँ मेरे बटन्स लग रहे हैं और वो मेरी ज़ैनब की कहानी अधूरी रह गई। ज़ैनब को मैं हमेशा
टिक्के शिक्के और बिल्कुल काजल वाजल लगा के काली कल्लू बना दिया करती थी बचपन में। मैंने उसका एक आध तस्वीर भी कैप्चर की हुई थी, पर अभी पता नहीं वहाँ है या नहीं। और ये रूम बड़ा फैला हुआ था, सारी तैयारियाँ लगी हुई थी, सबकी पैकिंगें लगी हुई थी, कुछ काम रहे हो चुके थे तो वो कंटिन्यू चल रहे थे। यहाँ ताई ने सिलाई कर दिया था तो मेरे बटन लगाने का काम था। तो अब मैं बटन लगा रही थी और बटन लगा के सारी रेडी कर रही थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही हो गया, टाइम पे हो गया। पर भी काम ख़त्म नहीं हो रहा था, मार्केटें ख़त्म नहीं हो रही थी हमारी। ये चाहिए वो चाहिए, एंड टाइम पे, एंड टाइम पे इनका ये रह गया, उनका वो रह गया, समथिंग। तो ये देखें फाइनल लुक।